हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। हमारा यह यूट्यूब चैनल आईटीआई तथा सीटीआई स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है। आज हमारा यह जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनएसटीआईज में, जिसका पुराना नाम एनएसटीआई है, नया नाम अब आरडीएसडी हो गया है, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए बना रहे हैं। उनकी हम वीडियोस बनाकर किस तरीके से हेल्प करेंगे और हमारा ये चैनल उनके लिए किस तरीके से मददगार साबित होगा, ये सारी चर्चा और परिचर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आप जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे वो काफ़ी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे होंगे। तो पहले मेरे बारे में आपको जानना आवश्यक है। मैं एनएसटीआई चेन्नई 2018-19 बैच का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्टूडेंट हूँ, तथा मैंने एनएसटीआई चेन्नई से 88% मार्क गेन किए, तथा उसके बाद मैंने 2019-20 तथा 2020 एंड 21 में एज ए गेस्ट लेक्चरर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पद पर कार्य किया। कुछ समय के लिए भी मैंने ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक्स को भी कवर किया, और वीसीएस जैसे टॉपिक्स को भी मैंने वहाँ पर हैंडल किया। आप अपने सीनियर्स से जो एनएसटीआई चेन्नई में पढ़ चुके हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि अभिषेक श्रीवास्तव कौन है, तो आपको अच्छे से बताएंगे। और जो भी एनएसटीआई में बच्चे गए हैं वो अपने ट्रेनिंग अफसर से भी पूछ सकते हैं। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल जो बेसिकली बना हुआ है, वो हमने अभी जो अपना टारगेट किया है वो बेसिकली सीआईटीएस स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है। जैसा कि हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि हमारा चेन्नई में रहने का 3 साल का अनुभव है। 1 साल छात्र काल के दौरान जब मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ से, और 2 साल मैंने वहाँ पर अध्यापन कार्य के दौरान जो है हमारा समय बीता। जैसा कि हम जानते हैं, आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एनएसटीआई चेन्नई का। ये सारी समस्याएं हर एनएसटीआई के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली समस्या जो होती है, जो हमारे एनएसटीआई बच्चे करने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एनएसटीआई एक स्टेट में, किसी किसी स्टेट में एक एनएसटीआई है, किसी किसी स्टेट में एक है, बाकी क्या कहते हैं एनएसटीआई वुमेन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनएसटीआई की संख्या बहुत कम है, तो सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं। तो हर एनएसटीआई में काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। अगर हम मिनिमम लेंथ की बात किया जाए तो हमारा जो 80-90% बच्चा है वो जो काफ़ी दूर से आता है। जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, जैसे कानपुर का बच्चा, उसको कानपुर एनएसटीआई मिल गई। चेन्नई का बच्चा, उसको चेन्नई में ही मिल गया। तो ये बाई लक है। बाकी अगर हमने 90% स्टूडेंट्स की बात की है तो वो काफ़ी दूर से जो है एनएसटीआई करने के लिए आते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस सीआईटीएस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई है। बाकी इसे डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स भी करते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स लेवल भी करते हैं, और आपको एमटेक लेवल स्टूडेंट्स भी सीआईटीएस करते हुए मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। करते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि एक अच्छा कोर्स है। और इस कोर्स के माध्यम से आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, तो कोई भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता, और सब लोग इस कोर्स को करते हैं। लेकिन जो समस्या आती है, जैसे हमारे आईटीआई के स्टूडेंट, अभी कुछ आईटीआई के पास आउट ही स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या आपको एनएसटीआई में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। सबसे बेसिकली चीज, अगर आप एनएसटीआई चेन्नई पहुंच गए, एनएसटीआई बंगाल पहुंच गए, वेस्ट बंगाल पहुंच गए, आप केरला पहुंच गए, तो वहां पर जो टीचिंग लैंग्वेज है, जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, और वैसे बेसिकली हम बात करें तो हर इंस्टीट्यूट में जो है आपको बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश ही जो है ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो आपको इंग्लिश में ही शिक्षा दी जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है, जो हम लोग को भी फेस करना पड़ा, वो लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। बच्चा यहाँ से हिंदी मीडियम पढ़ के जाता है और वहाँ पर सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उसको जो सामान्य
बातचीत है वो भी आप हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बेसिक जो टीओज हैं उनको हिंदी आती नहीं, वहाँ की उनको रीजनल लैंग्वेज आती है या इंग्लिश आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम। दूसरी बात, आप लोग काफ़ी दूर से गए हुए होते हैं, कोई भी बच्चा, हमें नहीं लगता कि मिनिमम 500 किलोमीटर दूर तो अपने घर से है ही है चेन्नई करने क्या कहते हैं, सीटीआई करने के लिए। अगर बेसिकली कोई यूपी बिहार और अपने हरियाणा से बच्चा गया है, चेन्नई गया है, केरला गया है, तो कम से कम अपने घर से 2000 से 3000 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच जो है करने गया है। तो कहीं ना कहीं खान पान संबंधी समस्याएं, क्लाइमेट से संबंधी समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उसके बाद एनएसटीआईज में आपको वहां पर बेसिकली स्किल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, आपके लिए सारे कोर्स को, आप मान लीजिए आईटीआई किसी रिस्पेक्टेड ट्रेड में करके आएंगे तो मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं वो 2 इयर्स की होती हैं। उन 2 ईयर का जो आपका ट्रेड है, वो सारी बातें जो आपको 2 ईयर में पढ़ाई गई हैं, जो बताई गई हैं, वो सारी चीजें आपको 1 साल में खत्म करनी होती है। आपको ट्रेड थ्योरी खत्म करनी है, आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, आपको डब्ल्यूएससी पढ़ाया जाएगा, आपको एक नया सब्जेक्ट भी आपके साथ जुड़ जाता है, ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का सब्जेक्ट, जिसका भी हम देखते हैं कि बच्चों के मन में काफी भय बना रहता है कि ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी, पीओटी इस तरीके से बच्चे जो भय बनाते रहते हैं। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप पुराने बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि अभिषेक सर कैसे हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ डील करते हैं, किस तरीके से उनकी टीचिंग स्किल है, आप पूछ के आप हमारे साथ जुड़िए। मैं बेसिकली दिसंबर मंथ है, 15 दिसंबर से आप लोगों के बैच स्टार्ट हो जाएंगे, 16 दिसंबर से मे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ऑफिशियली। बट अभी जो एनएसटीआईज में क्लासेस स्टार्ट होने में, लगभग प्रॉपरली जो क्लासेस स्टार्ट होने में 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि आपका टाइम टेबल प्रिपेयर होगा, फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस होंगी। तो मिनिमम 10 दिन या उससे ज़्यादा भी समय आपका लग सकता है। तो बेसिकली जो मैं अभी आपके लिए कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको सिलेबस क्या है आपके सीआईटीएस में, आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके ट्रेड का प्रैक्टिकल क्या है, आपके ट्रेड थ्योरी में आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको रिस्पेक्टेड कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपको डब्ल्यूएससीज में क्या कवर करना है, आपको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में क्या क्या कवर करना है। यहाँ तक अगर हमारे सूम टेक्नोलॉजी और कोपा स्टूडेंट्स हैं, ब्यूटिशियन स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए डब्ल्यूएससी नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जैसे आप लोगों ने पढ़ा उस तरीके से यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वीसीएस या सॉफ्ट स्किल। तो इसमें आपका क्या है, आप कैसे सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। उसके बाद बेसिकली इस मंथ जो हम आपके लिए वर्क करेंगे, दिसंबर मंथ में सबसे ज्यादा वर्क हम डब्ल्यूएससी के लिए आपको देंगे। और दिसंबर मंथ के बाद बेसिकली आपकी एक बार क्लासेस अच्छे से रनिंग हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद जो है हम पीओटी पर भी आपका वर्क करेंगे। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आप बेसिकली करिए क्या, कि हमारे इस वीडियो को जितने भी नए बच्चे हैं, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका नए स्टूडेंट से कोई जान पहचान है, तो सारे नए स्टूडेंट्स तक हमारी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो हमसे जुड़ सकें, हमारे चैनल से जुड़ सकें। तब हम अपनी आगे की चर्चा और परिचर्चा को शुरू कर सकें। देखिए, हमारे पढ़ाने का माध्यम क्या होगा, आपको हम बेसिकली, हम डब्ल्यूएससी पढ़ाए ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा अनुभव डब्ल्यूएससी के क्षेत्र में, तो हम आपको डब्ल्यूएससी से रिलेटेड ही चीज़ें बता रहे हैं। वहां पर हर टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपके सिलेबस में टाइमिंग दी होती है। तो अगर बात करते हैं डब्ल्यूएससी के लिए, तो डब्ल्यूएससी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको केवल ईयर में 80 आवर्स की क्लासेस ही अलॉटेड है। और मैं सच्चाई बोलता हूं, आप लोग जो आईटीआई लेवल के स्टूडेंट्स गए हैं उनका लेवल क्या है, आप अपने सेल्फ जो है आप एक बार ऑब्जर्वेशन करिएगा, आपको पता चल जाएगा। काफी सारे बच्चे ऐसे जाते हैं जिनको बेसिक सी नॉलेज नहीं होती है। तो 80 घंटे में कोई टीचर कोर्स कैसे कवर कर सकता है, बट समय की सीमा, समय की प्रतिबद्धता, मैंने भी डब्ल्यूएससी जैसे टॉपिक को पढ़ाया, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कोर्स को कवर करने का प्रयास
किया जाता है और टीचर भरसक प्रयास करता है, लेकिन तब भी वो, देखिए एक स्टूडेंट्स की जो चाहत होती है, जो उनकी इच्छा होती है कि टीचर उनको उस हिसाब से पढ़ाए, जिस हिसाब से मतलब, देखिए वहां पर किसी भी टीचर के पास आप जाएंगे, कोई भी डब्ल्यूएससी का टीचर होगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको चीजों को एलोबरेट करके बताए। वहां पर आप टीचर एज ए टीचर बनकर गए हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या है कि उसको इतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है, वो चीजों को ध्यान से पढ़ा नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आता है कि वहां पर क्लासेस हो रही हैं, पता लगे क्लासेस सारी इंग्लिश में हो रही हैं, वो इंग्लिश समझता नहीं, एकाएक इंग्लिश आ गई, ये सारी प्रॉब्लम। ठीक है। खाने की समस्या से वो ऑलरेडी निपट रहा होता है, क्लाइमेट संबंधी समस्याओं में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ऑलरेडी निपट रहा होता है, नई जगहें होती हैं। ठीक है। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपके लिए मैंने जो टारगेट किया है अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम आपको एवरी डे 30 मिनट्स की वीडियो डब्ल्यूएससी की देंगे, जिसमें आपको हम पहले थ्योरी टॉपिक के से संबंधित रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है हम उसको कवर कराएंगे, और बिल्कुल बेसिक से आपको कवर कराएंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। और फिर वीक के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो टेस्ट का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम होगा, जिसमें आप अच्छे से अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा और कैसे सीखा। देखिए, हर टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करता है। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आप विश्वास मानिए कि हम आपके लिए भी काफी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और डब्ल्यूएससी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। उसके बाद मैंने पीओटी के लिए भी सोच रखा है, लेकिन पीओटी अन्य लोग हैं, अन्य टीचर्स हैं, जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। तो पीओटी मैं अकेले सारी कंडक्ट कर लूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो पीओटी के लिए जो है, मैं अपने कोलैबोरेटर्स को कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोगों को सर्च कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स को देख रहा हूँ कि अगर कोई, तो हम लोग पीओटी को भी कुछ टॉपिक्स बांट के, देखिए क्योंकि अगर हम मान लीजिए मैं डब्ल्यूएससी पढ़ा रहा हूँ, तो डब्ल्यूएससी से रिलेटेड नोट्स भी हमें तैयार करने पड़ेंगे, डब्ल्यूएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी तैयार करने पड़ेंगे, उससे संबंधित टेस्ट पेपर भी तैयार करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों में एक सब्जेक्ट पे पूरा समय देने के लिए भी हमारे पास जो है समय थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो दूसरे सब्जेक्ट में अकेले समय देना, अकेले सारे टॉपिक को कवर किया जा सकता है, बट जितना अच्छे से कवर होना चाहिए उतने अच्छे से शायद कवर ना हो पाए, क्योंकि अगर किसी चीज को पढ़ाया जाए तो उससे संबंधित आपको पहली चीज जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बताई जाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए। तो इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा आपकी एक बार क्लासेस रेगुलर हो जाएं, और जल्द से जल्द पीओटीज की भी वीडियोस, हमारी कुछ वीडियो हमारे माध्यम से बनाई हुई पड़ी हैं, आप देखिएगा, लेकिन हम उसको और अच्छे माध्यम से 15 से 20 फरवरी के बीच आपके मध्य जो है पीओटीज की वीडियो भी आ जाएंगी। लेकिन जो मैंने प्लान कर रखा है, 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर या उससे पहले ही आपके लिए जो है डब्ल्यूएससी की रेगुलर वीडियोस आपके लिए आएंगी। डब्ल्यूएससी के रेगुलर वीडियोस आने से पहले मेरी एक वीडियो बीच में और आएगी, जिस वीडियो में आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, आप बुक कैसे डाउनलोड करें, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में, इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, इनके बारे में आपको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे जो आपके सीआईटीएस से रिलेटेड मटेरियल्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकें, आप उनको प्रिंट आउट कर सकें, ताकि सारी जो मटेरियल्स हैं आपके पास अवेलेबल हो सकें, किसी से आपको कुछ मांगना पड़े। बच्चा बड़ा हुआ अपोह की स्थिति में रहता है, काफी बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस में क्या आएगा, कितने मार्क का कौन सा पेपर होगा, क्या होगा। ये सारी चीजें जो है बच्चों के मन में बार बार जो डिस्टर्ब करती रहती है, और बच्चा बार बार पूछता रहता है, जैसा मैंने भी अपने टीचिंग काल के दौरान जो है फेस किया है। एक बच्चा काफी बार ये सवाल पूछता है। तो इन सारी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, ये सारा
मैंने रिस्पेक्टेड एनेस्थेटियाइज चेन्नई में जो वर्क किया है, तो इस एक्सपीरियंस को मैंने वहां पर लिया है। तो आपकी क्या क्योरीज हैं इनको मैं भली भांति जानता हूँ। यदि कोई हम आपको क्योरीज में दिक्कत पड़ती है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 9169167025। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी क्योरीज को बता सकते हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए कि आपकी जितनी भी क्योरीज होंगी, उन ज़्यादा से ज़्यादा क्योरीज को हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जो भी सीआईटीएस बच्चे एडमिशन ले रहे हैं किसी भी एनएसटीआई में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और इस वीडियो में नीचे एक गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, जिसमें आपका बेसिक डाटा जो फिल करना है, आप कहाँ हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आपके ट्रेड के लिए भी कुछ वीडियोस जो है अच्छे टीचर्स के, एक्सपीरियंस टीचर के माध्यम से, जो एनएसटीआईज में बेसिकली कहीं ना कहीं गेस्ट लेक्चरर रह चुके हैं, या जो कुछ हमारे रिटायर्ड टीओज हैं, आईटीआई के कुछ रिटायर्ड टीचर्स हैं, इनसे मेरी जो है अच्छी वार्ता हो रही है। तो एक बार अगर हमें डाटा पता चल जाए तो मैं काफ़ी अच्छे से अपने जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनको बता सकूं, और उनको भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी जितनी भी हेल्प की जा सके उस हेल्प को मैं करने का प्रयास करूं। इसलिए मैं गूगल फॉर्म का लिंक आपको दे रहा हूं। उस गूगल फॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरिए, ताकि हमें पता चल सके कि रिस्पेक्टेड किस ट्रेड में कितने सारे बच्चे हैं, उनको क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ पर हम एक रिमार्क्स का भी कॉलम रखेंगे। उस कॉलम में आप भरिए कि आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, वो आप बेसिकली हिंदी में लिखिए। ओके। उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, स्मार्ट स्टडी ग्रुप नाम से। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको डाल देता हूं। आप उस चैनल से जुड़िए, ठीक है। हम बेसिकली एक चैनल आपको डब्ल्यूएससी के लिए अलग बनाएंगे, और पीयूटीज के लिए जो है आपको एक चैनल अलग बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक, जिससे आपको अलग अलग, ऐसा नहीं है कि उसी में पीओटी का जा रहा है, उसी में डब्ल्यूएससी का जा रहा है। डब्ल्यूएससी से रिलेटेड जो चैनल हो, लिंक होगी, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें डब्ल्यूएससी से रिलेटेड नोट्स जाएंगे, डब्ल्यूएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस जाएंगे। वो सारी चीजें आपकी उसमें अवेलेबल होंगी। पीओटी से रिलेटेड जब हम क्रिएट करेंगे तो आप उसमें जुड़कर आप सारा जो है सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा इफिशियंसी से और ज़्यादा ही क्या कहते हैं रुचि लेकर हम इस काम को कर सकेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे पीछे आज 500 की स्ट्रेंथ है, 600 की स्ट्रेंथ है, 500 बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो हम कुछ ज़्यादा इफिशियंट होकर, ज़्यादा मन लगाकर हम इस काम को जो है कर सकेंगे। और आप लोग, मैं माता सरस्वती जी से कृपा करता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छा कर सकूँ, और दिन प्रतिदिन अच्छा करता रहूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सिलेबस एनालाइज के साथ कितने नंबर का किस पोर्शन से आएगा और कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।